कांग्रेस का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। बीजेपी की सरकार लगातार देश हित में फैसले ले रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग जबरदस्ती बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को घेरने की हड़बड़ी में कांग्रेस के आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर जो वीडियो शेयर किया, उसकी वजह से उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बैकफुट पर ला दिया है। सुप्रिया श्रीनेत के चक्कर में गांधी परिवार ही लोगों के निशाने पर आ गया है। बीजेपी जिस मुद्दे के सहारे कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरती आ रही है, उस मुद्दे को खुरेद कर सुप्रिया श्रीनेत ने गांधी परिवार को ही फंसवा दिया, जिसके बाद लोग राहुल और प्रियंका के पीछे पड़ गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव अधिकार संघ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 5204 मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि इनमें से 21% राजनीतिक परिवारों से आते हैं और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक 31% है। वहीं राष्ट्रीय दलों में 20% मौजूदा प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि वंशवादी है। इसमें कांग्रेस का हिस्सा सबसे ज्यादा 32% है। इसके बाद बीजेपी का 18% है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस में वंशवाद का प्रतिशत सबसे अधिक 32% है। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता और आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर मुरलीधरन गोपाल के एक वीडियो पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी और एनडीए नेताओं के बच्चों के बारे में बताया गया है। बीजेपी नेताओं और उनके बच्चों को लेकर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि नेपाल भाई भतीजावाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। भारत में भाजपा परिवार दावत उड़ा रहे हैं और नागरिक भूख से मर रहे हैं। सड़कों पर कब तक जवाबी कार्रवाई होगी? दर्शकों, नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट के बाद कांग्रेस के कुछ लोग भारत के युवाओं को भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेताओं और उनके बच्चों के बारे में बताते हुए एक दूसरे पोस्ट में लिखा कि देयर किड्स वर्सेस योर किड्स, मतलब नेपाल मामले से सीख लेकर सुप्रिया श्रीनेत नेपो किट को लेकर बीजेपी को घेर रही हैं। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने गांधी परिवार को ही फंसवा दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को नेपो किट कह रहे हैं। दर्शकों, अगर बात नेपो किट की होती तो इस देश के सबसे बड़े नेपो किट तो खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए प्रदीप गुप्ता ने लिखा कि क्या ये बात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटों पर ही लागू होती है? क्या कार्ति चिदम्बरम पर भी लागू होती है? खड़गे जी के बेटे पर भी लागू होती है? अशोक गहलोत के बेटे पर भी लागू होती है? वहीं एक यूजर ने गांधी परिवार की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में कैप्शन में लिखा कि 1977 में इंदिरा गांधी राहुल गांधी का जन्मदिन प्लेन में मना रही हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के बच्चे सीधे प्रधानमंत्री ही बनते हैं। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, आप क्या सुझाव दे रही हैं? इसके अलावा कुछ लोगों ने राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा की बचपन का वीडियो भी शेयर किया। साथ ही लोग सोशल मीडिया पर गांधी परिवार के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके बच्चों की तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा लोग कांग्रेस में कितने नेपो किड्स हैं वो भी गिनवा रहे हैं। वहीं एक यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत के जवाब देते हुए ये कहा कि विडंबना देखो, तुम खुद हर्षवर्धन के पुत्री हो, ना होती तो कहीं इंस्टा पर 250 फॉलोवर्स के साथ रील बना रही होती, अब दूसरों को नेपो किट के लेक्चर दे रही हैं। दर्शकों, इस पोस्ट को शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी को भी बैकफुट पर ला दिया। बीजेपी के लोग पहले से ही परिवारवाद को लेकर राहुल गांधी को घेर रहे थे, लेकिन अब सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट की वजह से लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ में है और क्यों लगातार हो रही हार के बावजूद भी राहुल गांधी की लॉन्चिंग की कोशिश की जा रही है। क्या कांग्रेस में दूसरा कोई नेता नहीं बचा? क्या राहुल गांधी की जगह कोई और नेता होता तो इतने मौके दिए जाते? राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं, इसीलिए ही तो कांग्रेस के लोग उन्हें अपने कंधों पर ढो रहे हैं। वहीं विपक्ष में परिवारवाद की बात करी जाए तो उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, स्टालिन, लालू यादव और ममता बनर्जी की पार्टियों पर उन्हीं के परिवार का कब्जा है, जिसके साथ कांग्रेस के लोग गलबहिया करते हैं। लेकिन बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी कमान किसके हाथों में होगी ये कोई नहीं जानता। वहीं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था ये सब जानते हैं। वहीं अब कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा रिमोट कंट्रोल कहीं और नहीं है, मेरा रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ भारतीयों के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें